उन पे FIR हुई है और इसको एक इतना बड़ा नेशनल इशू बना दिया है। इसके अगेंस्ट मतलब कुछ तो इतनी आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें बोली जा रही हैं जो मुझे देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। देखो तो क्या रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना की कंट्रोवर्सी को लेकर विराट कोहली ने रणवीर अलाहाबादिया को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। साथ ही समय रैना के अपने शो इंडियाज गॉट लेटेंट की सभी वीडियोस डिलीट करने के बाद फुकरा इंसान रफ्तार, मुनावर फारूकी और भी काफी सारे लोगों का रिएक्शन आया है। दरअसल समय रैना के ऊपर इतना प्रेशर बनने के बाद उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से इंडियाज गॉट लेटेंट की सभी वीडियोस हटा दी और अभी समय रैना के गुजरात में जितने भी शोज थे वो सभी कैंसिल हो गए हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर रफ्तार ने स्टोरी लगाई। लोग अक्सर सफल व्यक्ति को असफल होते देखना पसंद करते हैं। पहले पॉइंट में उन्होंने लिखा, सांस्कृतिक आकर्षण, हम मशहूर हस्तियों और उच्च उपलब्धियों हासिल करने वालों की प्रशंसा करते हैं लेकिन उनकी गलतियों पर जल्दी से उन्हें जज करते हैं। ये पैटर्न प्राचीन कथाओं से लेकर आधुनिक मीडिया तक देखा गया है। सेकंड पॉइंट, मीडिया का प्रभाव, मीडिया स्कैंडल्स को सनसनीखेज बनाकर इस प्रवृत्ति को बढ़ाता है जिससे हमारी जिज्ञासा और ड्रामा देखने की इच्छा को हवा मिलती है। तीसरे में उन्होंने लिखा, शेडन फोर्डे की मनोविज्ञान, दूसरे की दुर्दशा से सुख, इसका मतलब है दूसरों की असफलताओं से आनंद पाना। इसके पीछे कुछ कारण है। सफल लोगों को असफल होते देखकर हमें अपनी कमियों के प्रति बेहतर महसूस होता है। जब वे लोग असफल होते हैं तो यह अस्थायी रूप से हमारे मन की जलन को कम कर देता है। जब घमंडिया तैनित रूप से गलत लोगों को परिणाम भुगतते हुए देखते हैं तो संतोष महसूस होता है। इसके बाद मुनावर फारूकी ने स्टोरी लगाई, समय आर्ट जो है वो स्प्रिंग की है, जितना दबाओगे उतना ऊपर उठेगा। माई जी इज गोइंग टू कम आउट सो स्ट्रॉन्ग, यू विल सी। बाकी अभी लोग रणवीर अलाहाबादिया के दोनों यूट्यूब चैनल को अनफॉलो कर रहे हैं। साथ ही विराट कोहली ने भी रणवीर अलाहाबादिया को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। एंड आज फुकरा इंसान एक है अभिषेक मलान ने भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने क्या कहा आप देखिए। तो अभी इंडियाज गॉट लेटेंट का नया एपिसोड आया था मेंबरशिप पे एंड वहां पर कुछ ऐसी बात हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। उसकी वजह से बहुत ज्यादा आउटरीच हुआ है इंटरनेट पे। रेबल किड, समय रैना एंड बियर बाइसेप्स, इनके अगेंस्ट तो बहुत ही ज्यादा आउटरीच हुआ है। FIR भी हुई है। तो लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी कि भाई इस पे वीडियो बनाओ इंडियाज गॉट लेटेंट पे, आपका क्या टेक है। देखो मैं पर्सनली बताता हूँ, दिस इज माय टेक। गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियाज गॉट लेटेंट के उस एपिसोड में जो बातें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। व्हाट बियर बाइसेप्स सेड अबाउट पेरेंट्स और वो वाली चीजें जो भी उन्होंने सिचुएशन दी, मुझे ऐसा लगता है भाई ये ना बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर है। ये उन्होंने पूरा एक ऑस्ट्रेलिया में किसी ने बोली थी एंड उसी बात को उन्होंने कॉपी कर दिया। वेस्टर्न लोग इंडियन कल्चर अडेप्ट करना चाहते हैं इतनी सारी चीजों में। अगर आप देखते हो आजकल इंटरनेट पे भी आता है कैसे दे वांट टू लर्न आवर कल्चर, आवर वैल्यूज, बट हम लोग वहां का कल्चर अडेप्ट कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसी कंट्री में भाई, हमारी कंट्री ऐसी है जिसमें हम माँ बाप को भाई हम उनको भगवान मानते हैं भाई अपने घर में। भाई देखो बहुत लोग नहीं मानते होंगे, इस स्टेटमेंट से एग्री भी नहीं करते होंगे, बट भाई हमारे लिए हमारे माँ बाप भगवान जैसे हैं। इंडिया में हमारे को यही सिखाया जाता है, उनको वर्शिप करो ना कि उनके ऊपर जोक्स करो, उनका मजाक उड़ाओ। दैट्स माय टेक। मुझे लगता है कि भाई इसमें आशीष भाई, बियर बाइसेप्स, समय रैना एंड रेबल किड एंड पाजी एक और थे वहां पर, उन सबको भी ये लगता होगा कि वो कमेंट ऑब्सीन था, नहीं होना चाहिए था। वो सिचुएशन, वो बातें वो नहीं होनी चाहिए थी। बट जो उनके साथ इसके बाद के जो रिजल्ट्स हुए हैं, उन पे FIR हुई है और इसको एक इतना बड़ा नेशनल इशू बना दिया है। इसके अगेंस्ट मतलब कुछ तो इतनी आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें बोली जा रही हैं जो मुझे देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। देखो मैं ये समझता हूँ पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें गलत हैं। ये चीजें गलत है, मैं कभी भी डिनाई नहीं करूंगा। जब इंडियाज गॉट लेटेंट का एक एपिसोड आता है, इट गेट्स 30-35 मिलियन व्यूज। मैं मानता हूँ कुछ चीजें मेंबरशिप पे भी डली होती हैं, तो आप लोग पे करके देखते हो या आप विलिंगनेस से देख रहे हो। बट जैसी वो एपिसोड आता है उसके कितनी सारी चीजें रील्स कटती हैं, हर टाइप की ऑडियंस को केटर करती है। भाई अगर बच्चा भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है और वो ऐसी चीजें देखेगा और सीखेगा तो भाई उस पर इंपैक्ट गलत पड़ेगा। एंड दिस इज फैक्ट भाई। इफ अगर आप लोग जस्टिफाई कर रहे हो ना उस स्टेटमेंट को, इस सिचुएशन को कि भाई ठीक है जो कि तुम्हारा नहीं, भाई वो गलत है। कॉमेडी करो, बहुत अच्छी बात है, कॉमेडी होनी चाहिए, बट थोड़ी सी एक लिमिट भी तो होनी चाहिए ना कि वल्गैरिटी नहीं हो। डबल मीनिंग करते हैं, ठीक है, डार्क ह्यूमर होता है, बट उस कॉन्टेक्स्ट में ना वल्गैरिटी, मतलब वल्गैरिटी की लाइन और उसके बीच की लाइन ना बहुत थिन है। तो यू हैव टू मेंटेन, लाइक इन्फ्लुएंसर्स लाइक समय भाई, आशीष भाई, ये सारे लोग भाई बहुत बहुत ज्यादा ऑडियंस को कैटर करते हैं, तो वो एक लाइन कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए जो उस शो पे उस दौरान हो गई। बट भाई बिलीव मी, हमारी कंट्री पे और भी बहुत बड़े बड़े नेशनल इश्यूज है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि समय भाई और कंपनी को पूरा समझ आ गया है, उनसे गलती हुई है। एंड इवन बियर बाइसेप्स ने तो एक अपॉलॉजी भी पोस्ट करी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि माफ कर देना चाहिए? उस सिचुएशन हो गई, फ्लो में उनसे निकल गया, गलती हो गई, वो माफी मांग रहे हैं एंड दे आर विलिंग टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऐसी चीजें फ्यूचर में ना हो। बियर बाइसेप्स ने तो बोला कि आई विल बी वेरी क्लियर ऑन इट। तो यहाँ तो माफ कर देना चाहिए, इंसान ही तो गलती करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ये आधे से ज्यादा लोग आते हैं, उनको पता है नेगेटिविटी बह रही है, उसमें आके हाथ धो लेते हैं, व्यूज मिल जाएंगे, बदनामी करो, पूरी फैमिली को डिमीन कर देना। मैंने तो ऐसी वीडियोस देखी हैं, कुछ आई वाज लाइक शिट भाई, ये कैसा, मतलब ऐसा लग रहा है नेगेटिव PR चल रहा है इनके अगेंस्ट। भाई कुछ भी मीम्स बनाने लग गए हैं, बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो रही है एंड आई एम
I'm actually not liking it. I don't want India's Got Talent to get banned, but मैं ये भी नहीं चाहता कि वहां पर ये वल्गैरिटी कंटिन्यू हो. India's Got Talent चले, बट उसके अंदर एक लाइन हो कि भाई कॉमेडी के नाम पे वल्गैरिटी ना हो. That's my take. And आशीष भाई, he was very smart. उनको पता था कि कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है. मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि he was not comfortable with some of the instances जो वहां पर हो रहे थे. रणवीर भाई तो went in flow भाई. I think he wanted to look cool और stuff. मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एडिटर को भी वो चीजें, अगर तुमने गलती करी है तो वो कट के डालना चाहिए, बिकॉज वॉट एवर यू शो ऑन सोशल मीडिया भाई, इट रिप्रेजेंट्स यू. सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें मत आने दो अगर तुम कर भी रहे हो. ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है. ये सारे इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतनी ऑडियंस को टारगेट करने हैं, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी. एंड आई थिंक जो लोग जो भी देख रहे हैं उनको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. लेट्स मेक समथिंग गुड पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड इन्फ्लुएंस पीपल इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे. बहुत ज्ञान दे दिया यार. तुम लोग बोलते हो कि अपना टेक दे दो भाई, मेरा टेक है गलत भी हो सकता है, नीचे बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में. बस वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक. कुछ भी करो, कैसे भी करो भाई. डिलीट तो हो ही गई है मेरे हिसाब से. YouTube ने टेक डाउन कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी चीजें चलती रही, ऐसे नेशनल आउटरीच चलता रहा ना, तो आने वाले टाइम में भाई YouTube पे सेंसरशिप आ जाएगी. एंड कभी कभी हो सकता है भाई टिकटॉक उड़ा दिया रातों रात, भाई YouTube को कुछ हो गया तो. बी रिस्पॉन्सिबल गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल. यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे. आई थिंक इस वीडियो को और भी बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सप्लेन करता प्रीत प्रकाश जी ने. जो सिचुएशन हुआ ना उसके बाद अ लॉट ऑफ पीपल जो बियर बाइसेप्स के लाइंड अप होंगे आगे पॉडकास्ट, इट्स गोना मैसिवली इंपैक्ट हिज बिजनेस आल्सो. वो कहते हैं ना कि इयर्स टू बिल्ड अ रेपुटेशन एंड ओनली सेकंड्स टू डिस्ट्रॉय इट. वो वाला सिचुएशन हुआ है. आई होप ही अंडरस्टैंड्स. बहुत वो समझे होंगे, बट ही हैज टू कम अप बेटर, बिकॉज भाई ही हैज बीन प्रमोटिंग आवर कल्चर, हिंदुइज्म सो मच ना, तो वी एक्सपेक्ट ये आदमी कभी गलत नहीं बोलेगा. एंड फिर वो जो एक्सपेक्टेशन टूटती है ना, तो वो सबसे ज्यादा बैकलैश और आउटरीच वहां से आता है. ब्रो वाज टेकिंग द नोट्स. मैं सिर्फ पर्सपेक्टिव के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है? हाँ. बट जेल को थोड़ा आप डिस्क्राइब कर सकते हो? किसी को पता नहीं कि जब कोई जेल के बारे में सोचे तो क्या विजुअलाइज करना है, क्या होता है जेल के अंदर? पता भाई जेल वेल नहीं होगा भाई, क्या बात कर रहे हो भाई. एक तो मीम भी ऐसे बनते हैं, रील भी ऐसी बनती है ना. जेल थोड़ी होगी यार, मतलब आई होप नॉट. कितना भी भाई मैं डिफेंड नहीं कर सकता भाई, बहुत स्टूपिड चीज बोली है भाई ने. वो तो खुद ने ही एक्सेप्ट कर लिया अपोलॉजी डाल के. भाई बहुत बड़ा सीन हो गया यार, बहुत बड़ा सीन हो गया. मतलब ये इतना बड़ा सीन मैंने देखा नहीं लास्ट, आई डोंट नो. मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल कब कवर कर रहे थे यूट्यूबर को? आज तक एबीपी, रिपब्लिक, सब लगे पड़े भाई, सब लगे पड़े. सब राइट विंग लेफ्ट विंग छोड़ दिया लोगों ने, सब मिलके टारगेट करके सब लगे पड़े. AIB के टाइम पे हुआ था लास्ट, याद है? AIB ने जब रोस्ट किया था. लॉकडाउन किड्स को शायद नहीं पता होगा और आपको पता होगा. AIB वाला लेवल का पंगा हुआ है. किसने सोचा था भाई, किसने सोचा था? आशीष भाई बच गए. आशीष भाई बच गए, कसम से कुछ बोला नहीं. वैसे इन सभी चीजों को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना. और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना.